हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और हम क्लास 10 की इकोनॉमी कर रहे हैं, आर्थिक विकास की समझ। इसमें हमने अपना पहला चैप्टर जो हमारा था विकास, इसे हमने कंप्लीट कर लिया। इसके सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किए। इसमें जो वो थे, क्या बोलते, जो इमेज थे उसको भी हमने समझे। अब क्वेश्चंस की बारी है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा नोट्स बनाएंगे जिसमें हम इसमें के जो भी हार्ड वर्ड्स थे उनको इंग्लिश में लिखेंगे, ताकि जब हम क्वेश्चन बनाने बैठे तो हमसे इकोनॉमी के क्वेश्चन बने। क्योंकि इकोनॉमी में ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो कि बहुत ही हार्ड होते हैं, जिनसे हम अधिकतर परिचित नहीं होते, और इस वजह से हमको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसमें हम देखते हैं, मैंने बहुत सारे वर्ड्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे लिख ही देंगे हम लोग इंग्लिश में, तो फिर इसका मतलब है कि हमें इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ लेना चाहिए। तो मैंने इसमें कुल 15 शब्द लिखे हैं। आप इसको पढ़िए और अपने नोट्स में इसको नोट कीजिए। ये चैप्टर 1 है क्लास 10 का। हमने इसमें पहला लिखा है विकास। विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दो बार इन्हें पढ़िए फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको करंट में ये चीज़ें बार बार आएंगी तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो एक बार पढ़ के छोड़ देना है। विकास को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में डेवलपमेंट। नवीकरणीय संसाधन जो मैंने आपको पढ़ाया था, और अनवीकरणीय संसाधन ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। नवीकरणीय संसाधन को कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और अनवीकरणीय संसाधन को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बाद हमने विकास की धारणीयता भी पढ़ी थी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जिसको सतत विकास भी कहते हैं आप सिंपल लैंग्वेज में। तो सतत विकास जो अक्सर करंट में बना रहता है। इसके बाद मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कभी कभी ये दोनों चीज़ें हमेशा इंग्लिश में मिलती हैं, हिंदी में नहीं मिलती। सार्वजनिक सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज़, वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, निवल उपस्थिति अनुपात, नेट अटेंडेंस रेशियो। निवल का मतलब होता है, या नेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो प्योर हो। जैसे कि हम कहेंगे कि हमारा जो नेशनल इनकम है वो मान लेते हैं 10 रुपये है, लेकिन नेशनल इनकम में क्या हो गया कि जो हमारे लोग हैं जो इंडिया से बाहर हैं उन लोगों का भी ऐड हो जाता है। लेकिन हम कहेंगे कि हमारा नेट नेशनल इनकम कितना है, तो उसके हम अपने बाउंड्री के अंदर जितना है उतना ही ऐड करेंगे। मतलब कि सारी चीज़ें इसमें छांट के, डिप्रिसिएशन भी छांट के आप जो मिलता है आपको, उसको आप कहते हैं नेट यानी निवल। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जो स्कूल के बारे में हमने पढ़ा था कि कितने प्रतिशत बच्चे आते हैं उसके बारे में, निवल उपस्थिति अनुपात, नेट अटेंडेंस रेशियो। इसके बाद हमने पढ़ा था शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आय और अन्य मापदंड, इनकम एंड अदर क्रिटेरिया, औसत आय, एवरेज इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, और उपभोग, कंजम्पशन। तो ये सारी चीज़ें आपको अक्सर इंग्लिश में मिलती हैं। बहुत सारे टीचर हिंदी में लिखते भी नहीं, लेकिन हम लोग हिंदी मीडियम में, तो हिंदी में हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए हिंदी में ही, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाएं, और कॉपी किताब पे ना लिखें, एक अलग से नोट्स बना लें डिक्शनरी का, क्योंकि आगे भी आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।